तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रूपा। रूपा बेहद प्रतिभाशाली थी। वह मिट्टी के बर्तनों पर बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। उसके बनाए हुए बर्तन इतने मनमोहक होते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। रूपा का सपना था कि वह अपने गांव में एक बड़ी कलाशाला खोले, जहां वह और गांव की अन्य लड़कियों को ये कला सिखा सके। लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था आज जो उसके सपने में उसका साथ दे सके। रूपा बहुत निराश थी। एक दिन उसने अपनी माँ से अपनी चिंता साझा की। उसकी माँ ने कहा, बेटी, हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ पति पाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह किसी भी बड़े और सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या का एक मार्ग है। माता पार्वती ने भी अपने तप से ही भगवान शिव का हो पाया था। तुम भी इस व्रत को अपने लक्ष्य के लिए करो। पूरे मन से अपनी कला को और अपने सपने को माता पार्वती को समर्पित कर दो। माँ की बात सुनकर रूपा को एक नई आशा मिली। हरितालिका तीज का दिन आया। उस दिन रूपा ने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। उसने घर में मिट्टी से माता पार्वती और भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई। पूजा के लिए उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग को चुना, जिसमें उसने अपने सपने की कलाशाला को दर्शाया था। रूपा ने पूरी श्रद्धा से प्रतिमा की पूजा की और अपनी पेंटिंग को उनके चरणों में रख दिया। उसने प्रार्थना की, हे माता पार्वती, जैसे आपने अपनी तपस्या से असंभव को संभव बनाया, उसी तरह मुझे भी बड़ी ही शक्ति और धैर्य दे कि मैं अपने सपने को सच कर सकूं। अगले दिन गांव के मुखिया को अपनी बेटी के विवाह के लिए एक विशेष उपहार की तलाश थी। उन्हें किसी ने रूपा की कला के बारे में बताया। मुखिया जब रूपा के घर आए तो उन्होंने न सिर्फ उसकी कलाकृतियां देखी, बल्कि उस पेंटिंग को भी देखा जिसे रूपा ने तीज के दिन पूजा में रखा था। मुखिया उस पेंटिंग से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उसमें एक भविष्य की कल्पना थी, एक सुंदर और समृद्ध गांव का सपना था। मुखिया ने रूपा से कहा, तुम्हारी कला में बहुत गहराई है। ये सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि एक सपना है। मैं तुम्हारी इस कलाशाला के सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। माँ, छोटे, मुझे यकीन है कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान साबित होगा। मुखिया की मदद से रूपा ने गांव के बीचों बीच एक पुरानी इमारत को कलाशाला में बदल दिया। वह अब न केवल स्वयं काम करती थी, बल्कि गांव की अन्य लड़कियों और महिलाओं को भी अपनी कला सिखाती थी। हरितालिका तीज का वह व्रत जो रूपा ने अपने सपने के लिए किया था, एक नया अध्याय लेकर आया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हरितालिका तीज का व्रत केवल वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह किसी भी सच्चे और नेक उद्देश्य के लिए की गई तपस्या का फल देता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित छोटी ईत हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमें अवश्य मिलती है। रूपा की कलाशाला, जिसका नाम उसने पार्वती कला केंद्र रखा था, जल्द ही गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गई। वहां सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बनते थे, बल्कि महिलाएं अपनी कहानियां और सपने भी गढ़ती थीं। धीरे धीरे गांव के पुरुषों ने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। वे जंगल से विशेष प्रकार की चिकनी मिट्टी लाने लगे और रूपा की कला को और बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण बनाने में मदद करने लगे। एक दिन एक शहर से एक पत्रकार गांव में आए। उन्होंने गांव की प्रगति और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के बारे में सुना था। जब वे पार्वती कला केंद्र पहुंच तो उन्हें वहां का माहौल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। महिलाएं हंसते गाते हुए मिट्टी को आकार दे रही थीं और उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। पत्रकार ने रूपा से पूछा, रूपा जी, ये सब कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो एक क्रांति है। रूपा ने पत्रकार को सब कुछ बताया, अपनी निराशा, हरितालिका तीज का व्रत और मुखिया की मदद। उसने समझाया, मैम, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह माता पार्वती की कृपा है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची तपस्या का फल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है।
हमने अपनी कला को केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि अपनी पहचान और विरासत को जीवित रखने का माध्यम बनाया है। पत्रकार ने रूपा की कहानी और गांव के इस अद्भुत बदलाव पर एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक लेख लिखा। ये लेख पूरे देश में प्रकाशित हुआ। लोग इस कहानी से इतने प्रेरित हुए कि दूर दूर से गांव की यात्रा करने लगे। कुछ कला के प्रेमी थे, कुछ समाज सुधारक और कुछ तो सिर्फ ये देखने आए थे कि एक साधारण गांव कैसे अपनी संस्कृति के बल पर इतना समृद्ध हो सकता है। सरकार ने भी इस पहल की सराहना की और पार्वती कला केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। रूपा अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसने अपनी तपस्या से यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़कर मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। रूपा की कहानी हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ देती है। यह व्रत अब सिर्फ वैवाहिक सुख का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास का भी प्रतीक बन गया है। रूपा की कलाशाला ने गांव के जीवन को ही नहीं, बल्कि गांव की सोच को भी बदल दिया था, जिससे एक नई और मजबूत पहचान बनी। रूपा की कहानी पूरे क्षेत्र में इतनी फैल गई कि हर साल हरितालिका तीज के मेले में देश भर से लोग आने लगे। गांव का नाम अब कला गांव के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। गांव में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई थी, जिससे गांव का शांत और पारंपरिक माहौल प्रभावित होने लगा। कुछ पुराने लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी धार्मिक परंपरा का व्यवसायीकरण हो रहा है। रूपा ने इस चिंता को महसूस किया। उसने सोचा कि यह बदलाव जरूरी है, पर हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में रूपा ने कहा, हमारी कला हमारी पहचान है, लेकिन हमारा विश्वास हमारी आत्मा है। हमें अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। हम हरितालिका तीज को केवल एक मेले के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कला शिविर के रूप में मनाएंगे। अगले साल हरितालिका तीज के उत्सव की एक नई योजना बनी। मेले की जगह गांव के बाहर एक बड़ा मैदान चुना गया, जहां देश भर से आए कलाकार और भक्त एक साथ मिलकर कला और अध्यात्म का संगम मनाते। इस शिविर में सुबह के समय सभी लोग माँ छोटी ही लकर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाते। दोपहर में भजन और पारंपरिक तीज के गीत गाए जाते। शाम को सभी लोग अपनी बनाई हुई कलाकृतियों को एक सामूहिक प्रदर्शनी में रखते, जहां वे बेची नहीं जाती थीं, बल्कि उनका आदान प्रदान किया जाता था। इस नए स्वरूप से गांव के बुजुर्गों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि उनकी परंपरा का सम्मान हुआ है। युवा भी इस विचार से बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें अपनी कला को केवल बेचने का माध्यम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिला था। बाहर से आने वाले लोग भी इस अनूठी पहल से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह गांव पैसे से ज्यादा अपनी संस्कृति और भावनाओं को महत्व देता है। रूपा ने अपनी कला और अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि आस्था और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। उसने हरितालिका तीज को सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत बना दिया जहां लोग अपनी कला के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं और अपनी संस्कृति की पवित्रता को बनाए रखते हैं। ये गांव अब सिर्फ कला गांव नहीं, बल्कि आस्था और कला का संगम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।